Dear students of class 12th, today we shall see different topics of class 12th, and my emphasis is to have a quick revision on the topics. जैसा आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस को करते चले जाते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन का समय आता है तो हम बिल्कुल घबरा जाते हैं किस तरह से हम रिवीजन करें ताकि हमारा चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं आपको शॉर्ट टिप्स देने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको बताएंगे बहुत कम समय में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कैसे कर सकते हैं। चलिए, हमारा पहला टॉपिक है मैट्रिसेस, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारा उद्देश्य यही होगा कि थ्रस्ट एरियाज। कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो हर टॉपिक का अपना एक थ्रस्ट एरिया होता है, मेन एरियाज होते हैं। यदि उसको आप बिल्कुल समझ लेते हैं तो आपको चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम देखते हैं मैट्रिसेस के बारे में। तो आपको कम समय में हम प्रयास करेंगे कि पूरी चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए और हमारा जो अभिप्राय होगा कुछ चैप्टर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने दिखाने का, जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू किया जाए। देखिए, पहले तो आपको बताएं कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिसेस क्या है। दोनों में डिफरेंस है, एक सिंगुलर सेंस में है और एक प्लूरल सेंस में है। यानी मैट्रिक्स सिंगुलर सेंस में हुआ और मैट्रिसेस प्लूरल सेंस। बहुत सारे मैट्रिसेस, जैसे हम इसको कभी कभी मैट्रिक्स भी कहा देंगे, कभी कभी मैट्रिसेस भी कहा देंगे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब मैट्रिक्स होता क्या है? ये क्या है? इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। मैट्रिक्स क्या हुआ? एक रेक्टेंगुलर एरे हुआ जिसमें नंबर का कॉम्बिनेशन है, नंबर रहते हैं, संख्या होती है। वो संख्या रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर एरे का मतलब, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर देखिए आप, जैसे हम एक नेमिंग कर दिया, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से तैयार करते हैं। रेक्टेंगुलर एरे मतलब कि रेक्टेंगल से इसका जन्म हुआ है। जैसे आप देखिए, चलिए फिर से देखते हैं यहां से। जैसे आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है? एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। आप सोच रहे हैं कि हम रेक्टेंगल में समझा रहे हैं, क्योंकि जो हम लोअर क्लास में कॉन्सेप्ट लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी ज्ञान के सहारे हम आगे अपना बढ़ते चले जाते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। तो हमारा अभिप्राय है लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ में क्या आपने देखा रेक्टेंगल में? जब लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है, ए स्क्वायर बन जाता है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको मायने बैठे हुए हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। लेंथ और ब्रेथ कभी कभी बराबर नहीं भी होता है, तो ये सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। अब चलिए इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। इसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि रेक्टेंगल का एक फिगर ये है और ब्रेथ, ए साइड को ब्रेथ कहते हैं। इसके दो साइड होते हैं, एक ब्रेथ साइड होता है, एक लेंथ साइड होता है। लेंथ और ब्रेथ बराबरी में होता है,
जब लेंथ ऑफ ब्रेथ बराबर होती है इसको स्क्वायर कहते हैं, और लेंथ ऑफ ब्रेथ बराबर नहीं होता है तो ए रेक्टेंगल का जो फॉर्म है ये होता है। ये दो प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट करते हैं। अब चलिए यहां से हम लोग अपने मैट्रिक्स की ओर चलते हैं। अब आप क्या कीजिए, इस रेक्टेंगल के पार्ट को इसको इस तरह से हटा दीजिए, इस तरह से आप इसको पिटा दीजिए। ये आपका एक बॉक्स बन गया जो रेक्टेंगल का ही पार्ट है। अब आप देखिए क्या है, यहां से इसमें हम नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर ले लीजिए हम। डी क्या बताए, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स, ये रियल नंबर है। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें कैसे कॉल करेंगे, लेकिन जब जब हम किसी चीज को समझाते हैं तो उसका एक नामकरण करते हैं। तो इसका भी नामकरण कर दिया, इसको हम कैपिटल ए के नाम से जान देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिलोड करते हैं। ये हमारे कैपिटल ए हो गया। और जो हमारे जो फर्स्ट लाइन में है इसको हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो, इसको हम रो कहते हैं। और जो हमारा इधर क्या है, ये सब क्या है, एक कॉलम है, दिस इज कॉलम, कॉलम। तो मैट्रिक्स क्या कंसिस्ट करता है, रोज और कॉलम करता है। तो रोज और कॉलम्स को हम साइड में यहां दिखा देते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि आप सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमारे एक रिवीजन उद्देश्य है, इसलिए हम उस पॉइंट पर डायरेक्ट आना चाहते हैं। तो रोज और कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा क्या कि यहाँ इसमें 2 रोज है और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो इसको आप इस तरह से दिखा दीजिए, 2 रो और 3 कॉलम। ये क्या हुआ, इट इज ए मैट्रिक्स, इट इज ए मैट्रिक्स शॉर्ट में ले लिया ऑफ ऑर्डर 2/3, यानी ये ऑर्डर हुआ, यानी नंबर ऑफ रोज इन कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर। सो इट्स ऑर्डर इज 2/3, इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। तो आपने क्या क्या सीखा, आप सीखे रोज क्या है, कॉलम क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या करते हैं। हमको इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इस फॉर्म से भी लिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अभी आपने देखा कि हम रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर का नाम दिए, तो इस तरह से भी हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो चूंकि 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं इसका भी, तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेंथ और ब्रेथ का आप कॉन्सेप्ट में रखिएगा, इसको आप लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेथ मान लीजिए, तो 2/3 हुआ। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको दिखाया गया। नॉर्मली हम अपने डिस्कशन में इसी सिंबल का एग्जांपल लेते चलेंगे, समझाते चलेंगे। तो आपने देखा कि ये मैट्रिक्स ए है जिसके रोज 2 है और 3 कॉलम्स हैं। यदि इसी को जनरलाइज कर दिया जाए, यदि जनरलाइज किया जाए तो आप देखिए, इसको हम ये कर रहे हैं ए और ए, क्या लिखेंगे इस तरह से AIJ, इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे AIJ। और इसमें हम कर देते हैं 2 रोज और 3 कॉलम। देखिए ये बड़े बड़े एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक सिंगल एलिमेंट AIJ लिख दिया। तो AIJ क्या है, AIJ इज एन एलिमेंट लाइज इन ith रो jth कॉलम। AIJ इज एन एलिमेंट, इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। Here AIJ is an element of a matrix lies in ith row and jth column.
ए आई जे क्या है? एलिमेंट मैट्रिक्स का है जो आई के थ्रू और जे कॉलम में लाई करता है। अब यानी कि आई का कॉन्सेप्ट क्या है? हियर आई इज 1 2, चूंकि आई क्या रिप्रेजेंट करता है? रोज को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने रोज? इसमें 2 रोज हैं। कहाँ आई जाएगा? आई का सफिक्स जाएगा 1 से 2 के बीच में, और जे कहां तक जाएगा? 3, 1 2 और 3, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये हमारा हुआ 2 रोज और 3 कॉलम। अब देखिए जहां से हम शुरू किए थे उसको इस तरह से करेंगे। तो यहां क्या है? हियर A11, इसको आप मैच इससे करेंगे। A11 क्या है? 1 है। A12 क्या है? A12 2 है। A13 क्या है? A13 3 है। A21 4 है। A22 5 है। A23 ये आपका 6 है। इस तरह से हम इसी मैट्रिक्स को जो जनरल फॉर्म में, पर्टिकुलर फॉर्म में था, उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसी को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और जनरलाइज करके फिर इसको ओपन किया, इस तरह से कर दिया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यानी हम मैट्रिक्स को इसी स्ट्रक्चर में मेंशन करते हैं। ये हमारा एप्रोप्रिएट होता है जब हम बड़े बड़े थ्योरी को डिस्कशन करने के लिए तैयार करते हैं मैट्रिसेस के लिए, तो इस तरह का सिंबल का हम यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप समझ गए हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला हम करते हैं इसमें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स अब आप हर तरह समझ गए। हम इसको जनरल तरीके से लेकर चलेंगे। अब जैसे कि इसमें सिंपल सी बात है कि यदि मैट्रिक्स के एलिमेंट किसी एक रो में रिप्रेजेंट किए हों, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए हम इसको नाम देते हैं A11 A12 A13, बहुत शॉर्ट में कर लिया। इसमें एक रो हुआ और 3 कॉलम हो गया, ये हमारा रो मैट्रिक्स हुआ। यानी इसमें आपने क्या देखा कि इसके एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट रो में रिप्रेजेंट होते हैं। अब चलिए सेकेंड चलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है? इसका नाम देते हैं बी। इस तरह दिखा दीजिए, B11 B21 B23 3 1। इसमें देखिएगा 3 रोज और 1 कॉलम है, यानी ये मैट्रिक्स के एलिमेंट सभी एक ही कॉलम में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? कॉलम मैट्रिक्स हुआ। तीसरा मैट्रिक्स हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको आप देख लीजिए, इस तरह से नाम दे दीजिए इसका C। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यानी मैट्रिक्स क्या हो गया है? 3 rows and 3 columns हैं। Such matrix where number of rows and columns are equal. Rows and columns are equal. So this matrix consisting of 3 rows and 3 columns. So this is square matrix. अब चलिए नेक्स्ट में इसको आप कर दीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और C इज इक्वल टू
ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3/3 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज a square matrix where Aij is equal to 0 if I not equal to j. Aij is equal to 0 if I not equal to j, and Aij is equal to not equal to 0 if I is equal to j। दो कॉन्सेप्ट आपका है कि ए आई जे 0 हो जाएगा यदि आई जे के बराबर नहीं है, यानी हमारा ए 1 रह जाएगा, ए 0 हो जाएगा, ए 0 होगा, ए भी 0 होगा, ए नहीं होगा, इस तरह से। इसका फॉर्म क्या हुआ आप इसको दिखा सकते हैं, सी को। ये आपका हो गया ए 1 0 0, ए 0, A22 0 0 0 A33, ये आपका आ गया 3/3। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, और C इज इक्वल टू डायगोनल क्या दिखाएंगे आप, A11 A22 A33, इस तरह से दिखा सकते हैं। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को दिखा दिया। डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है, A11 A22 A33, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या क्या शर्त है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इसको। अब चलिए हम इसको देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स को इस तरह से दिखा सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, इसको आप इस तरह दिखा सकते हैं, जैसे इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आई जे ऑफ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर ले लीजिए जैसे आप कर रहे हैं उसी को लेके चलिए 3/3, where Aij is equal to k if I is equal to j, and Aij is equal to 0 if I not equal to j। यानी जब I j के बराबर तो k के बराबर। k क्या है, where k belongs to real number, t is a real number, माने Aij k के बराबर होगा यदि I j के बराबर है, और Aij 0 होगा यदि I 0 के बराबर नहीं है। तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, इसी मैट्रिक्स को आप दिखा दीजिए, C इज इक्वल टू, अच्छा एक दिखा दीजिए, A इज इक्वल टू क्या दिखाएंगे आप, K 0 0 0 K 0 0 0 K, इस तरह से दिखा सकते हैं। यानी आप इसको कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, सभी एक कांस्टेंट के बराबर होता है, सिंपल कांस्टेंट, यानी A11 A22 A33 ऑल आर इक्वल टू K। ये डिफरेंसेस आप समझ गए आप। अब चलिए यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट में, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए यहां से देखते हैं क्या है। इसमें दिखाएंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स Aij 3/3 is a unit matrix or identity matrix if Aij
equal to 1, where I is equal to j and aij is equal to 0 if I not equal to j। ये कॉन्सेप्ट आपका है। अब इस तरह दिखा सकते हैं मैट्रिक्स ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से दिखा सकते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ए मैट्रिक्स आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि यहां प्रत्येक एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट है सभी 1 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है सारे 0 हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप समझ गए। अब आप चलिए यहां से आगे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसमें दिखाएंगे आपको टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल if they are having same order and consisting of same number of same element. Here let A is equal to Aij of order m by n, Bij of order m by n. So here order of A is equal to order of B is equal to m by n. This is the order. M rows in n column. Also Aij is equal to Bij. ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। तो ऐसे केसेस तो हम मैट्रिक्स को इक्वलिटी मैट्रिक्स कर सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स ए और बी बराबर हो जाएंगे। सो हियर A is equal to B। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसमें? ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स हो जाए, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये लेट ए इज Aij, किसी का ऑर्डर ले लीजिए m by n and B is equal to and then Ka is equal to K times Aij is called scalar multiplication ऑफ मैट्रिक्स। इसको आप इस तरह सिखा सकते हैं, Ka इज इक्वल टू, के को अंदर ले जाइए। ये क्या बता रहा है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट जो मैट्रिक्स का है वह के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए A 1 2 3 4। हमने 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। अब आप इस मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय A। सो A is equal to A 1 2
3, 4 can be written as A, 2A, 3A and 4A. This is the scalar multiplication of matrix. क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। इसको हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, क्योंकि जब हम क्विक रिवीजन किसी भी टॉपिक को करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, इसके जो थ्रस्ट एरियाज हैं पहले आपको समझा दिया जाए। तो अभी हम प्रयास किए कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स में क्या क्या नेचर होता है, उस नेचर को आपको समझाया गया। साथ साथ ये भी बताया गया छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ में, ताकि आप समझ जाएं, आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी देखा आपने। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे एडिशन, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या शर्त है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो क्या शर्त है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या शर्त होनी चाहिए और कैसे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद यहीं ये थ्रस्ट एरियाज खत्म हो जाएंगे, फिर हम जो हर चैप्टर्स के जो बोर्ड क्वेश्चंस होते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, ताकि आप बड़े आराम से एक दो वीडियो लेसन आप समझ देख लेंगे तो आपको पूरी रिवीजन हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।